जय गौर श्री राधारम न विजयते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे @चेन्नई। तो आज का वीडियो का थंबनेल वगैरह आप देखकर तो समझ ही गए होंगे कि वीडियो किसके कौन से टॉपिक के ऊपर है। तो आज का ये जो मेरा अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। आज हम लोग बता रहे हैं जन्माष्टमी पूजा का जो विधि होता है वो बताएंगे। इजी वे में आप कैसे करिए। पहले मैं इजी का वीडियो बना ले रहा हूँ, ये वीडियो इजी वे में है, आप कैसे करें। और अगर आपको एकदम पूरा विधि विधान से करना है तो वो भी मैं बता दूंगा। तो इजी वे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले 4 तारीख को जन्माष्टमी है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा मेरे पुराने वीडियो को देख के। और अगर और भी जन्माष्टमी व्रत आदि से रिलेटेड अगर कुछ आपको क्वेश्चन करना है तो आप मेरा इसके पहले जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं, इसके मैं डाल दूंगा उसमें, तो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में उसका लिंक रहेगा, आप देख लीजिएगा, जाके देख लीजिए जन्माष्टमी कब है, ये सब उसके बारे में सब जानकारी दिया हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और तो आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज राधा रमन लाल का नाम लेके हम लोग शुरू करेंगे, बोलेंगे जय गौर जय गौर जय गौर श्री राधा रमन विजयते। कर लिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। जय हो राधा रानी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो जो है आज का थोड़ा अगर लंबा हो जाएगा तो मुझे क्षमा करिएगा। तो भक्तों, आज का जो वीडियो है जन्माष्टमी रिलेटेड पूजा का है। तो अब करनी कैसी है पूजा, इजी वे में हम लोगों को अगर करना है तो जन्माष्टमी का जो पूजा है वो 3 दिवसीय होता है। 3 दिवसीय पूजा ब्रॉड फॉर्म में होता है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो 2 दिवसीय पूजा आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो होता है वो 3 दिवसीय होता है। पहला दिन अधिवास होता है, दूसरे दिन होता है जन्माष्टमी का पूजन, जन्म होता है, और तीसरे दिन नंदोत्सव होता है। और तब जाके नंदोत्सव के बाद विश्राम होता है, उत्सव। और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, उसका मैं लॉन्ग फॉर्म में अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। और वह मेन विधि है, मेन विधि से करिए तो ज़्यादा अच्छा है। बट देखिए बहुत लोग कॉलेज में रहते हैं या जॉब रहता है, और बच्चे भी छोटे छोटे बहुत लोग के रहते हैं, और बहुत काम रहता है जिन लोगों को, वो लोग नहीं कर पाते उतना ज़्यादा। तो आप एकदम इजी वे में देख लीजिए। रात की पूजा तो आप सभी कर सकते हैं रात को 12 बजे, क्योंकि सब तो घर आ ही जाते होंगे। 10-11 बजे तक तो आ ही जाते होंगे, बहुत ज़्यादा गया 10 साढ़े 10 तक तो आ ही जाते होंगे। एक दिन पहले ही प्रेप करके रख लीजिएगा, या सुबह मंगला में उस दिन उठ के सब प्रेप करके आप रख दीजिएगा, फिर ऑफिस जाके आके अपना सब करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। मैं इधर आल फल बात में थोड़ा ज़्यादा चला जाता हूँ, इधर उधर की बातों में। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। जन्माष्टमी के वीडियो में हम लोग बताते हैं पूजा कैसे करना है इजी वे में। ये इजी वे का वीडियो है। हार्ड में आपको पूरा विधि विधान से अलग वीडियो आएगा, उसमें मैं बताऊंगा विधि विधान से कैसे पूजा करना है। तो शॉर्ट में चलिए बताते हैं कैसे करना है। तो पहला दिन हम लोगों का अधिवास है, तो अधिवास नहीं करना है। अगर शॉर्ट में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उतना भी कुछ नेसेसरी नहीं है। दूसरा दिन है हमारा जो है वो है जन्माष्टमी। तो जिस दिन जन्माष्टमी है 4 तारीख को, उस दिन हम लोगों को क्या करना है, उस दिन हम लोगों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। सुबह सुबह उठ जाइएगा जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा अगर देर हो रहा है 6-7 बजे तक उठ जाइए सब लोग। उसके बाद अपनी सारे नित्य क्रियाओं से मुक्त हो जाइए, सब अपना नहाना धोना जो करना है सब आप कर लीजिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनिए, पीले वस्त्र पहनिए। जन्माष्टमी ठाकुर जी का तो पीला रंग विशेष ही, पीला रंग तो विशेष है, पीला रंग पहनिए। ज़रूरी नहीं है पीला, बट अगर आपके पास है तो विशेष ठाकुर जी के प्रिय कलर का आप पहन सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई भी स्वच्छ धोआ हुआ कपड़ा पहन लीजिए। आप पूजा का एक आसन लगाइए, कुशा का आसन रहे तो बहुत अच्छा है। आप बैठ जाइए आसन पर, आचमन कर लीजिए। 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, हाथ धोएंगे। ओम माधवाय नमः, हाथ धोएंगे। ओम नारायणाय नमः, हाथ धोएंगे। उसके बाद हाथ फिर से धो के फिर करेंगे ओम ऋषि केशवाय नमः, फिर से हाथ धोएंगे। फिर करेंगे ओम हस्त प्रक्षालय नमः। उसके बाद बैठ गए। फिर उसके बाद आज शुद्धिकरण करेंगे। ओम पावित्र पवित्र व सर्वावस्थागतो विवा, ऐसे करके पूरा शुद्धि करेंगे सब चीज़ों का।
और इसमें पूजन की जो भी रहेगा इजी वे में रहेगा। तो आपको कलश की स्थापना तो करना अनिवार्य है। सुबह आपको कलश की स्थापना करना है और अपने व्रत का संकल्प लेना है। जैसे भी आप कर रहे हैं, अपना नाम, गोत्र, कहाँ पे हैं, अपना प्लेस, वेन्यू, टाइम वगैरह सब बोल के कि हम लोग अष्टमी तिथि का व्रत कर रहे हैं आदि, ये सब बोलकर अपना संकल्प करना है। संकल्प वहीं कलश के पास छोड़ देना है। गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन करना है, उसके बाद कलश का पूजन, संकल्प, और जो भी आप संकल्प ले सकते हैं। चाहे विष्णु सहस्त्र नाम कर लीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम, या नहीं हो पाए तो 108 नाम से भी तुलसी अर्चन कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। मैं तो नंदोत्सव के दिन करता हूँ सहस्त्र नाम से अर्चन, उस दिन होगा सहस्त्र नाम से अर्चन। और जो है ठाकुर जी को हम लोग करेंगे। उसके बाद ये पहले कलश में पूजन वगैरह कर लीजिए सबका, गौरी गणेश और जितने भी देवी देवता सबका आवाहन ज़रूर करिए। कलश को ज़रूर स्थापित करते हैं हम लोग। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो बर्थडे है, इसमें क्यों कलश स्थापित करें। देखिए, ये बर्थडे है, पर ये किसका बर्थडे है? ये परब्रह्म परमात्मा का जन्मदिन है। तो इसमें हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे अपना बर्थडे मनाते वैसा मनाएं। अच्छी बात है कि आप अपना मान के वैसे करें, पर देखिए भगवान है, कुछ तो मर्यादा रखनी होती है। सेवा में कुछ मर्यादा रख के तभी सेवा करना होता है। नहीं तो अगर आप ऐसे सेवा करेंगे तो ये सब सेवा अपराध में आता है। अगर आप विधि विधान से या सेवा अपराधों वगैरह सबको लेके अगर आप नहीं चलते हैं, तो कलश की स्थापना करना तो अनिवार्य है, क्योंकि ये भगवान का उत्सव है। जो भी उत्सव है, पर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की पूजन आदि को कर लिए। नवग्रह आदि अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो कर लीजिए, उनका भी पूजन एकदम इजी वे में कर लीजिए। गंध पुष्प आदि से धूप दीप नैवेद्य दिखा के पंचोपचार पूजन कर लीजिए। फिर हमारे ठाकुर जी को आप रख लीजिए, बैठा लीजिए एक सुंदर से पात्र में, उसमें अष्टदल कमल बना लीजिए चंदन आदि से, उसका भी पूजन कर लीजिए। उसमें तुलसी आदि चढ़ा दीजिए, जो अष्टदल कमल बना रहे हैं। ठाकुर जी को विराजमान करिए उस पर। फिर ठाकुर जी को पंचामृत से आप सुबह करना 4 तारीख की आप अभिषेक करा सकते हैं पंचामृत से भी, या सादा जल में थोड़ा सा घी मधु आदि मिला के थोड़ा स्नान करा सकते हैं, या थोड़ा अगरू आदि, गुलाब जल आदि सुगंधित चीज़ों से कराइए। और उसमें तुलसी दल छोड़ के 4 मुद्रा दिखाना है। धेनु, मत्स्य मुद्रा, शेष मुद्रा और ग्रास मुद्रा, 4 मुद्रा दिखाना ही होता हम लोग में। और मंत्र अपना गुरु मंत्र बोलकर आप दिखाइए, और जिनका गुरु मंत्र नहीं है वो महामंत्र को बोलकर दिखाएंगे। और वो कर लिए। उसके बाद निवेदन, किसी भी चीज़ को निवेदन करने के लिए मत्स्य मुद्रा, धेनु मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, सॉरी। सबसे पहले ये है धेनु, मत्स्य मुद्रा, शेष मुद्रा और ये है ग्रास मुद्रा। ये 4 मुद्राओं को दिखाना है, क्योंकि ये मेरा बहुत कम ही मैं वीडियोस शूट करता हूँ, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो क्षमा कर दीजिए। ये मुद्राएं हैं। मुद्रा दिखा के, इन मुद्राओं को दिखाकर ही निवेदन करना है। किसी भी चीज़ को निवेदन करके तभी हम लोग ठाकुर जी को चढ़ाएंगे, या तो महामंत्र से, या तो गुरु मंत्र से, या तो बीज मंत्र से। आप ये कर लीजिए। निवेदन हो गया। अब जल को हम लोग शंख में ले लीजिए, दक्षिणावर्ती वामावर्ती जो आपके पास है। नहीं है तो आप लोटे से ही जल कराइए। भगवान का कीर्तन करते रहिए, मंत्र आदि का उच्चारण करिए। मौन होकर स्नान नहीं कराते कभी भी, ना अपना स्नान मौन होकर करते, ना भगवान को कराते हैं। ना निर्वस्त्र होकर अपने स्नान करते, ना भगवान को निर्वस्त्र होकर स्नान कराते। जन्म के समय अगर लड्डू गोपाल का भाव है तो जन्म के समय तो अगर आप नग्न करा रहे तो उतना कुछ नहीं है, पर ऐसे है, ऐसे आप नहीं करा सकते स्नान। जन्म के समय अगर आप करा रहे, जन्माष्टमी के दिन नग्न कराकर, जन्म के बाद, क्योंकि अगर संतान आता है तो वो वस्त्र आदि तो पहन के आता नहीं है, जैसे आता है वैसे ही आप स्नान कराएंगे। वैसे ही स्नान करा के आप ठाकुर जी को बैठा दीजिए। ऐसे नहीं कराते स्नान निर्वस्त्र करके, अगर आप उसमें कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और फिर आप स्नान हो गया, फिर ठाकुर जी को सुंदर से पीले रंग की पोशाक पहनाइए, और सुंदर से पुष्पमाला पहनाइए, नथ बेसर पहनाइए, सुंदर से कान में कर्णफूल पहनाइए, कमर में करधन पहनाइए, बाजूबंद पहनाइए, कड़े पहनाइए, सुंदर से मोर पिच लगाइए। बहुत सुंदर से सजा दीजिए ठाकुर जी को। और उस दिन विशेष आपको मोर पिच पहनाना ही पहनाना है। मोर पंख होना चाहिए, और बांसुरी
और तुलसी की कंठी पहना सकते हैं, या तुलसी बहुत ज़्यादा चढ़ाइए, क्योंकि ठाकुर जी का प्रिय चीज़ हमें करना है, जो ठाकुर जी जिससे रीझ जाए, ठाकुर जी को जिससे सुख प्राप्त हो, वो हमें विशेष मेन हमें ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को किससे सुख प्राप्त होता है, यही हमारा मेन उद्देश्य है इसका। केले के खंभे को लगाइए द्वार पर, जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं वहाँ पर केले के खंभे लगाइए। देखिए बलून से मत, अगर आप कर रहे हैं तो खराबी नहीं है, पर बलून हमारे में नहीं मानते हैं मेन, क्योंकि ठाकुर जी जो है वो भगवान है, पर ब्रह्म परमात्मा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें लेकर चलना पड़ता है। तो बलून अगर आप लगा रहे हैं लगाइए, उसमें उतना मनाही नहीं है, बट केले के खंभों को भी लगाइए। केले के खंभे, तोरण, बंधनवार, गेंदे के पुष्पों की माला, अत्यंत सुगंधित पुष्प हो गए जैसे कि मोगरा, चमेली, हमारे यहाँ जूही और चंपा आदि के फूलों से सुंदर से सजाइए, सुगंधित खूब सुंदर इत्र छिड़क दीजिए। झांकियाँ सजाते हैं बहुत लोग, झांकियाँ सजा लीजिए, सुंदर से सजाकर ठाकुर जी को बैठा दीजिए। सुबह भोग लगा दीजिए, मक्खन मिश्री आदि जो भी आपको लगाना है, फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका भोग लगाइए। तुलसी दल अर्पित करके फिर 4 मुद्रा जो हमने बताया उन मुद्राओं को दिखाकर भोग लगा लीजिए, फिर आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा हो गई सिंपल वे में। फिर अब आपको शाम को क्या करना है, दोपहर में भी भोग लगा लीजिए, राजभोग लगा लीजिए। उसके बाद दोपहर में हमें ठाकुर जी को शाम को हमें ठाकुर जी को आरती वारती कर लेना, भोग वोग लगा देना है। ठाकुर जी का व्यालू पहले ही लगा देना, संध्या में ही व्यालू आदि लगा के, व्यालू भोग जो होता है जो संध्या में जो हम लोग रात्रि का जो भोग लगाते हैं वो लगा दीजिए, आरती कर लीजिए। सब होने के बाद 5-10 मिनट कीर्तन कर लीजिए। उसके बाद एक पात्र में ठाकुर जी को सब वस्त्र आदि उतार के, आभूषण आदि, ठाकुर जी को उस पर पुष्पों को बिछा दीजिए, ठाकुर जी को शयन करा दीजिए। उसमें खीरा रख दीजिए, अगर आपके ठाकुर जी छोटे से हैं, खीरे में फिट हो पाए तो उनको खीरे को ऐसे निकाल के उसके अंदर का पल्प ठाकुर जी को विराजमान करके ऊपर से उनको ढक दीजिए कपड़े से, ठाकुर जी का जन्म होगा। या कद्दू से भी, मतलब बेल वाली सब्जी जिसमें नाल हो, क्योंकि नाल वाली सब्जी जिसका नाल हम लोग छेदन कर सके उस सब्जी को रखा जाता है। जैसे कि पेठा हो गया, कद्दू हो गया, फिर लौकी में भी बहुत लोग करा लेते हैं, तरबूज हो गया, खीरा विशेष है, खीरा तो आपको रखना ही है रखना। अगर आपको बेल वाला खीरा मिल जाता है बेल लता पताओं के साथ, तो वो नाल जो बेल से जुड़ा हुआ खीरा है जिसमें नाल लगा हुआ, वो तो विशेष है। उसमें अगर आप जन्म करा रहे तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कलकत्ता में ये सब नहीं मिल पाता उतना, तो हम खीरा लेते हैं जिसमें हल्का सा नाल का रूप होता है, या जहाँ से वो जुड़ा होता है वहाँ उतना वो रहना चाहता है। और अगर नहीं भी मिलता है तो क्षमा मांग के खीरे से ही कराइए। और अगर आपके ठाकुर जी बड़े हैं और आप नहीं करा पा रहे हैं तो खीरे में भी रख दीजिए, उनके पास खीरा रख दीजिए, पुष्प आदि से उनको ढक दीजिए, तुलसी सुंदर से तुलसी से ढकिए, और एक कपड़ा सुंदर स्वच्छ कपड़े से उन्हें ढक दीजिए। ढकने के बाद आप छोड़ दीजिए। शाम को 12 बजे रात्रि में ठाकुर जी को उसमें से कपड़े को हटा के ठाकुर जी को सुंदर से निकालिए उसमें से। फिर वो जो खीरा है जहाँ वो पेड़ से जुड़ा रहता है, जो नाल रहता है, जो पेड़ से जुड़ा रहता है जो पार्ट, उसका छेदन कर दीजिए, उसको चक्कू से काट दीजिए। बहुत लोग चक्कू से नहीं काटते, से सिक्के से काटते हैं, चांदी के सिक्के से, सोने के सिक्के से, नॉर्मल कॉइन से काट दीजिए उसको। नाल का छेदन करना ही मेन है, और उस छेदित नाल को फेंका नहीं जाता है। या तो आप उसको तुलसी जी के गमले में गाड़ दीजिए, या तो अपने जहाँ आप धन आदि रखते हैं वहाँ पर रख लीजिए। उस नाल को संभाल के रखिएगा, वो विशेष है, उसको फेंकिएगा मत, ये उपाय है एक। और ठाकुर जी का उस नाल को रख दीजिए, कर दीजिए। फिर खीरे में चीरा लगा दीजिए कि ठाकुर जी का जन्म हो गया है, ठाकुर जी इसमें से अवतरित हो चुके हैं। और फिर बिठा लीजिए ठाकुर जी को। 12 बजे रात्रि में अभिषेक आदि करा दीजिए, वस्त्र सुंदर आदि वस्त्र आदि पहना कर उनको पोंछ पाछ के अच्छे से सुंदर वस्त्र पहना कर, माला फूल पहना कर सजा दीजिए उनको खूब सुंदर से। उनको झूले पे बैठाइए, फिर से भोग लगाइए। और इसमें जो भोग लगता है, ये विशेष भोग मैं बता दे रहा हूँ, इस समय जो भोग लगता है वो अन्न नहीं लगाता हूँ मैं, इस समय के भोग में अन्न नहीं रहता है। इस समय जो भोग लगता है वो विशेष रूप में मक्खन मिश्री, घी, दूध और शहद का भोग लगता है। अलग अलग छोटी छोटी कटोरियों में आप निकाल लीजिए इन सबको, और ये ठाकुर जी को भोग लगता है। तुलसी छोड़कर
जल रखकर ये भोग लगाइए। विशेष भोग इसका ही है, और आप जो आपकी इच्छा वो लगाइए। मैं मेवे बादाम आदि के पाक बना लीजिए। पंजीरी, धनिया की पंजीरी भी विशेष है, धनिया की पंजीरी। पंचामृत भी बनाया लीजिएगा, पंचामृत का भोग भी लगेगा। जैसे आपकी क्षमता, अपनी क्षमता अनुसार जितना आप कर सके उतना करिए। और विशेष है, ठाकुर जी को अपने हाथ से बनाकर कुछ पवाइए। अगर आप कुछ नहीं उतना बना पा रहे, तल मखाने की खीर बनाकर ही ठाकुर जी को पवा दीजिए। कुछ अपने हाथ से बनाकर पवाइए। ठाकुर जी भावग्रही जनार्दन है, आपके भाव को देखते हैं ठाकुर जी, तो आप कुछ ना कुछ बनाकर ठाकुर जी को पवाइए। तो फिर हो गया। फिर जो कुछ लोग गलती करते हैं, क्या है कि जन्म के बाद ठाकुर जी बैठ गए, अब वो झूलते रह रहे हैं, और हम लोग गए सब, पूरा घर 12 बजे के बाद जन्म आरती वारती सब पूजा करने के बाद सो गए सब घर जाके। ये गलत है। अगर आप सो रहे तो ठाकुर जी भी सोएंगे। ठाकुर जी क्यों जगेंगे रात्रि भर? ठाकुर जी को करने के बाद, पूजा के बाद, ठाकुर जी को 5-10 आधा घंटा रुककर 1-1:30 बजे 2 बजे के करीब सब वस्त्र आदि उतार कर, नाइट ड्रेस पहनाकर सुंदर उनको शयन कराएंगे। शयन कराना अत्यंत ज़रूरी है। ठाकुर जी बच्चे हैं, वो क्यों जागेंगे? हमारे राधारमण लाल में तो रात्रि में कुछ नहीं होता है, वो शयन करते हैं। कहीं भी आप मंदिर में देख लीजिए, सब ठाकुर जगते हैं, पर हमारे राधारमण लाल शयन करते हैं। शयन कराना अवश्य है, क्योंकि वो प्रेम के ठाकुर हैं। तो प्रेम से आप उनको शयन कराएंगे। आप शयन करने चल जाएंगे और ठाकुर जी क्या जगते रहेंगे? हमारे में रोज शयन कराते हैं ठाकुर जी को, शयन कराएंगे ठाकुर जी को आप, ये अवश्य, ये चीज़ की पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग को मैं देखता हूँ रात भर ठाकुर जी से झूलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, ये गलत बात है। हमारा राधारमणीय प्रणाली में ऐसा नहीं करते हैं, ठाकुर जी को शयन कराएंगे ही। फिर दूसरे दिन नंदोत्सव होगा। फिर सुबह ठाकुर जी को उठाएंगे, फिर स्नान कराएंगे, बढ़िया बढ़िया सुगंधित चीज़ों से खूब बड़ा अभिषेक करेंगे। नहीं हो पाता पंचामृत से करिए, सादा जल से, गुलाब जल आदि मिश्रित जलों से, शहद आदि से स्नान कराइए खूब सुंदर। उसके बाद ठाकुर जी को पहना दीजिए वस्त्र आदि फिर से पोंछ पाछ कर। फिर उनको झूले पे बैठा कर फिर अच्छा अच्छा भोग लगाइए, खूब बढ़िया बढ़िया भोग पवाइए ठाकुर जी को। राज भोग पवाइए, बाल भोग पवाइए, अच्छा अच्छा खूब कीर्तन करिए। और मेन चीज़ तो यही आनंद आता है। और भजन करिए, हरे आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कीर्तन करिए, खूब कीर्तन करिए। हमारे यहाँ तो सोहर भी गाते हैं, हमारे यूपी बिहार में सोहर भी गाया जाता है। ऐसे गाएंगे, जुगा जुगा जिए सोलला नवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। मैं थोड़ा गा के भी सुना दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भजन आदि गाने में। सोहर आदि गाइए, खूब कीर्तन करिए, खूब कीर्तन करिए, एकदम उत्तम नाम संकीर्तन करिए। इतना सुंदर हमारे ठाकुर जी तो, हमारे आचार्य श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तो कहते ही हैं, कीर्तन करने के लिए कोई भी लज्जा नहीं आनी चाहिए, एकदम निर्लज्ज होकर कीर्तन करिए। अगर आपको शर्म आ रहा है कि वो बैठी हैं क्या सोच रही हैं, ये वो आप अगर ये सोच रहे हैं तब मतलब आप भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। एकदम शुद्ध बुद्ध खो बैठिए और ठाकुर जी के सुख के लिए कीर्तन करिए, नाचिए, कीर्तन करिए, ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करिए। अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाइए, बधाई लुटाइए, टॉफ़ी लुटाइए, पैसे लुटाइए, खूब सुंदर बधाई लुटाइए, बधाई गीत गाइए, बधाई लुटाइए, बधाई लीजिए। मतलब इतना सुंदर आनंद आना चाहिए ठाकुर जी को। अगल बगल पूरा मोहल्ला जान जाए कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी हुई है, हमारे यहाँ श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा अवतरित हुए नहीं है, जन्म लिए हैं। यही मेन उद्देश्य है हमारा। भगवान हमेशा अवतरित होते हैं, कभी भगवान जन्म नहीं लेते हैं, पर भगवान हम लोगों को सुख देने के लिए कृष्ण अवतार में जन्म लिए हैं। जन्म
जो ये जो माता का गर्भ होता है वो सबसे गंदा, सबसे नर्क से भी ज़्यादा गंदा माता के गर्भ को माना जाता, और ठाकुर जी उसी गर्भ में प्रवेश किए हैं। सोचिए, हम लोगों को आनंद देने के लिए श्रीमन ठाकुर जी उस गर्भ में प्रवेश किए हैं, और उस गर्भ से प्रवेश कर कर ठाकुर जी निकले हैं। सोचिए कितना सुंदर ऐसा बात है। क्योंकि अगर राम जी भी लोग बोलते जन्म हुआ नहीं, राम स्तुति में क्या कहते, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यशोदा मैया, अरे हमारी मैया बोली कि राम जी की मैया कहती हैं कि हे भगवान, भगवान भय प्रगट कृपाला, भगवान कृपालु जो वो प्रगट हुए हैं, दीन दयाला हैं, वो प्रगट हुए। तो बोले कि मैया बोली कि आप प्रकट क्यों हुए, आप अभी शंख चक्र गदा आदि धारित भगवान दम प्रकट हो गए एकदम अपने स्वरूप में। तो बोले कि भय प्रकट कृपाला उसमें दिया हुआ है, आप अब छोड़ अपने शिशु लीला कीजिए। शिशु लीला करने बोल रही हैं कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, शिशु लीला करिए। तो फिर बोलते हैं सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, रो रहे हैं ठाकुर जी, एकदम छोटे हो गए, होई बालक सुरभूपा, बच्चे बन गए, जन्म नहीं लिए, वो बन गए हैं, अवतरित होकर वैसा रूप में आए हैं। पर ठाकुर जी हमारे वो जन्म लिए हैं। तो वही खूब सुंदर कीर्तन आदि करिए, वैष्णव आदि भोज करिए, वैष्णवों को दीजिए, अड़ोसी पड़ोसी सबको अपने भोग बांटिए, मिठाई बांटिए, आनंद करिए, इतना सुंदर कीर्तन करिए और बहुत अच्छे से आनंद करिए। और मेरा को लगता है कि आप सबको समझ आ ही गया होगा जन्माष्टमी पूजन आदि सब क्या कैसे करना है, प्रिपरेशन वगैरह। तो ये इजी वे में था। देखिए इजी वे में मैं बोलते बोलते भी थोड़ा एक्सट्रीम में चला जाता हूँ। इजी क्यों करना भाई, हमारे ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, हमारे नंद नंदन प्रकट हो रहे हैं। सोचिए यशोदा नंदन प्रकट हो रहे हैं। सोचो यशोदा माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो अपने लाला हमें दे रही हैं। ठाकुर जी लड्डू गोपाल स्वरूप में हमारे घर पर आए हैं, तो यशोदा माँ अपने कलेजे के ठाकुर को जब हमारे को दे रही हैं तो उनके सीने पर क्या बीतता होगा, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। तो बहुत अच्छे से करिए। और अगर आपको पूरा फुल विधि एकदम ब्रॉड वे में 3 दिवसीय जो होता है, पहला अधिवास, दूसरा जन्म और नंद उत्सव, तीसरा जो है, अगर ऐसे जानना आपको पूरा डिटेल में तो आप इसमें लॉन्ग वीडियो कमेंट करिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ऐसे ही करके वीडियो इतनी बड़ी हो गई है, क्षमा कर दीजिएगा अगर कुछ भी भूल हुआ होगा। मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ, और आपको तो पता ही है मेरा वीडियो स्क्रिप्टेड होता नहीं है। तो जो ठाकुर जी को बुलवाना होता है मेरे हृदय मंदिर में जो राधा रमन लाल बैठे हुए, उनको जो भी बुलवाना होता है वो बुलवा लेते हैं। राधा रमन लाल को जो भी बुलवाना है वो बुलवा लेंगे। तो मैं स्क्रिप्टेड मैं पसंद नहीं करता हूँ, इसीलिए कुछ भी गलती होगी तो मुझसे क्षमा कर दीजिएगा। राधा रमन लाल की जो इच्छा थी उन्होंने बुलवा दिया। और आप लोग अच्छे से जन्माष्टमी मनाइएगा, और जन्माष्टमी रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप मेरे को इसके कमेंट में पूछिए। आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, आप लोग ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं। अपने दोस्तों के फैमिली के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि कैसे जन्माष्टमी आदि का उत्सव मनाना है, कैसे ठाकुर जी के लिए पागल हो जाना है। भाई हम तो क्या बोले, मैं कुछ ज़्यादा ही भाव में चला जाता हूँ, क्षमा करिएगा। इतना प्रकाश नहीं करना चाहिए भाव आदि। तो अच्छे से कीर्तन आदि करिए, खूब एंजॉय करिए, खूब खूब आनंद उठाइए भाई, खूब आनंद उठाओ, मज़ा आएगा। तो राधे राधे, राधे श्याम, जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सबन को राधे राधे। और अगर और एक सरप्राइज़ भी है आपके लोगों के लिए, ठाकुर जी को कुछ गिफ्ट
देने के लिए भी वीडियो मैं बताऊंगा। अगर गिफ्ट क्या दे ठाकुर जी को ये सोचना है तो ये भी आप मुझे पूछिए। क्या क्या जो आपको पूछना आप पूछिए मुझे से कमेंट बॉक्स में। मैं सारे क्वेश्चंस का कमेंट में आंसर देता हूँ, लॉन्ग वीडियो वगैरह भी बनाकर आप सभी को बताता हूँ। अनिल शर्मा जी का आया था मेरे को कि जन्माष्टमी का वीडियो चाहिए, तो मैंने बना दिया है उनके लिए। तो तब तक के लिए राधे राधे गाइस, जय गौर।